हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम के बारे में, एक मालदार आदमी के पास काम करता था और वो हजरत की खिदमत भी करता था, बड़ी मोहब्बत करता था, क्योंकि बड़ा अकल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत को अता फरमाया। एक दिन उसने खरबूजा मंगवाया और उसकी काशें काट के लुकमान हकीम को देता गया। हजरत मजे मजे से खाते गए। तो एक काश उस मालिक ने ली और खुद अपने मुंह में जब लगाई तो वो सख्त किस्म का कड़वा खरबूज था। उसने एकदम थूक दिया और फिर लुकमान की तरफ मुतवज्जह हुआ कि लुकमान, तुम तो बड़े मजे से खा रहे हो, ये तो खाने के काबिल ही नहीं, इतना कड़वा, और आप मजे से खा रहे हो। तो लुकमान ने क्या जवाब दिया? उसने कहा, मेरे आका, मेरे मालिक, आपके हाथ से तो मुझे बड़ी नेमतें मिली हैं, अगर एक खरबूज का काश कड़वा मिल गया तो उसमें मैं नाशुक्री करूं और आपको बताऊं और मुंह टेढ़ा करूं और उसको फेंकूं आपके सामने, ये मेरी गैरत गवारा नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अगर कोई तकलीफ आ जाए तो बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह आपने तो मेरे पर नेमतें भी बहुत की हुई है, कितनी सलामत से आज़ाद मुझे दिए है, आपकी नेमत की इंतहा है। एक अल्लाह वाले के टांग कट रही थी, वो शुक्र कर रही है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, लाख लाख शुक्र। हजरत क्या हो गया? ऑपरेशन हो रहा है, आपकी टांग कट रही है और आप यही कह रहे हैं अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, तेरा लाख लाख शुक्र। तो उसने कहा कि मेरे सोचने का मिजाज मुख्तलिफ, तुम्हारे सोचने का मिजाज मुख्तलिफ। मैं शुक्र किस पे कर रहा हूँ कि अल्लाह ये दूसरी टांग तो सलामत है, तेरा बहुत शुक्र है, ये हाथ तो सलामत है, तेरा बहुत शुक्र है, ये हाथ तो सलामत है, तेरा बहुत शुक्र है, आंखें तो ठीक हैं, तेरा बहुत शुक्र है, जबान तो ठीक है, तेरा बहुत शुक्र है, कान तो ठीक है, जबान का जायका तो ठीक है, खा तो सकता हूँ, पी तो सकता हूँ, सो तो सकता हूँ, ये सारी नेमतें तो ठीक है, एक कान कट रही है तो क्या हुआ? आदमी का सोचने का जाविया ही बदल जाता है। और बददीन आदमी जो होता है वो आसमान सर पे उठा लेता है, और दीनदार जो होता है वो अल्लाह के सामने रहता है, अल्लाह से दुआएं करता है कि या अल्लाह ये तकलीफ आई है, ये बेचैनी आई है, ये बेसुकूनी आई है, या अल्लाह इसको दूर फरमा। अल्लाह अल्लाह। लिखा है कि एक अल्लाह के वली सफर में जा रहे, डाकुओं ने पकड़ लिया और कहा कि जो है इसका हाथ काटो। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। डाकू बड़ा हैरान हुआ, हाथ काटने का हुक्म दिया है और अभी इसका हाथ कटने वाला है, और ये कह रहे हैं अल्लाह तेरा बड़ा बड़ा शुक्र। उसने जब पूछा कि भाई क्यों ऐसा कह रहे हैं, उसने कहा चाहिए तो ये थी कि मेरे गर्दन कट जाए, लेकिन अल्लाह ने गर्दन बचा दी, हाथ कट गए, कोई मसला नहीं, इस पर अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। जाविया तब्दील हो जाता है। तो मेरे अजीजों, हमारे सोचने का जाविया मुख्तलिफ होना चाहिए। अल्लाह की इतनी नेमतों का हम तसव्वुर करें कि कितनी नेमतें हैं, फिर सुकून मिलेगा। हमने बेसुकूनी खुद पैदा की है और बेसुकूनी के रास्ते में हम सुकून को तलाश करें। आप अंदाजा लगाएं, एक चीज है मईशत। मईशत कहते हैं किसको है? कमाना और खर्च करना, ये मईशत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम से जब हम हट गए तो बेसुकूनी में चले गए। शरीयत ने आपको बता दिया कि आमदन जो है वो तेरे इख्तियार में नहीं, तेरे इख्तियार में खर्च करना है। आमदन अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में है। हाँ, आमदन के असबाब तेरे इख्तियार में है, बीज डालना तेरे इख्तियार में, हल चलाना तेरे इख्तियार में, उस बीज से दाना निकालना ये अल्लाह के इख्तियार में, दुकान खोलना तेरे इख्तियार में है, दुकान से फायदा देना ये अल्लाह के यहाँ है, फैक्ट्री खोलना तेरे इख्तियार में, उस फैक्ट्री से तुझे मुनाफा देना ये अल्लाह का काम है। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के काम को अपने सर पे रख देते हैं, तो फिर बेसुकूनी होगी या नहीं होगी? असबाब आपने इख्तियार कर लिए, अब आगे अल्लाह की मर्जी है कि वो बीज को गला दे, वो आसमान से बारिश बरसा के सारी फसल को तबाह कर दे, वो ऐसी वबा ले आए जिससे पूरी फैक्ट्री की आमदनी जाया हो जाए। हाँ, खर्च करना तेरे इख्तियार में। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल इक्तिसाद निस्फ़ु मईशा, मियां रवि इख्तियार करना, अपने अखराजात को अपनी जरूरियात के मुताबिक खर्च करना, ये तेरे इख्तियार में। सबसे पहले अपने आमदन में अपनी जरूरियात को सामने रखो, शरीयत ने यह बताया। जो बंदा अपनी जरूरत को सबसे पहले सामने रखेगा वो मईशत के हवाले से कभी परेशान नहीं होगा, और मुसलमान तो कभी परेशान हो ही नहीं सकता। उसका तो अकीदा यही है कि वो दुनिया में मुसाफिर आया है। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब, दुनिया में ऐसा रहे जैसे मुसाफिर, और मुसाफिर लंबे चौड़े खातों में नहीं फिरता, वो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरत को पूरी करता है। वो रेलवे स्टेशन पे खड़ा हो गया, वो बस स्टॉप पे खड़ा हो गया, अपनी जरूरत,
पकोड़े ले लिए, एक रोटी ले ली, खा ली, घर पहुंचना है। मुसलमान तो कभी परेशानी नहीं हो सकता। आप अंदाजा लगाएं, नीचे से लेकर ऊपर तक। एक तो आमदन के बारे में हम परेशान, दूसरा खर्च करने में हम जरूरत को नहीं देखते, हम नमाइश को देखते हैं। दिखावा, फलां ने ये किया है तो मुझे ये करना है, उसकी शादी में इतने लाख वाला हाल बुक हुआ था, मुझे उससे अच्छा कराना है। वो तफरीह के लिए उस मुल्क गए थे, मैं उससे अच्छे मुल्क में तफरीह लेकर अपने बच्चों को ले जाऊंगा। मुकाबला शुरू हो गया। यही मुकाबला आखिर बेसुकूनी का जरिया बनता है। जब तक हमारी जिंदगी शरीयत के मुताबिक नहीं होगी और शरीयत के उसूलों के नीचे नहीं होगी, बेसुकूनी ही रहेगी। और सुकून अगर तलाश करना है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम के नीचे हम जिंदगी गुजारेंगे, कभी भी हम बेसुकून नहीं होंगे, सुकून ही हमारे पास होगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत का ईमान ही, ऐलान ही यही है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़न। अल्लाह के जो दोस्त हैं कोई खौफ उन पे नहीं होता, न वो गम में होते हैं। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, ये ईमान वाले अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरने वाले रहते हैं। लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया वल आखिरह, इनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में खुशखबरी है। अगर तकलीफ भी आती है तो अल्लाह ताला आखिरत के अजाब को कम कर देते हैं। तकलीफ आने पर आजमाइशें तो होती रहती है ना, अल्लाह ताला ईमान वाले को ही आजमाते हैं। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात। फरमाया ईमान वाले का कभी माल कम हो रहा है, कभी औलाद में कमी आ रही है, कभी फैक्ट्री में नुकसान हो रहा है, कभी और तकलीफ पहुंच रही है। ये तमाम तकलीफें ईमान वालों के पास आती हैं। लेकिन ईमान वाले क्या करते हैं? वबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी है सब्र करने वालों। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब उनके ऊपर कोई तकलीफ और मुसीबत आती है वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या अल्लाह, ये जो चीज आपने मुझसे ले ली है, इसके फवायद मुझसे ले लिए, इसके मुनाफे मुझसे ले लिए, एक दिन तो मैं खुद भी आपके पास चला आऊंगा, मैं भी नहीं रहूंगा। जिस तरीके से इस चीज के मुनाफे और ये चीज मेरे हाथ से चली गई, एक दिन ऐसा आने वाला है कि मैं खुद भी इस दुनिया से चले जाऊंगा। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, फरमाया यही लोग हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से रहमतें इनके ऊपर हैं, ये लोग कामयाब हैं। उलाइका हुमुल मुहतदून, यही सीधे रास्ते पर। सुकून का रास्ता यही है कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात के नीचे जिंदगी गुजारें। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए।